ऊपरी क्षेत्रों में कल से ही रुक रुक कर हिमपात हो रहा है। निचले क्षेत्रों में बारिश का सिलसिला जारी है। ऊंचाई वाले क्षेत्र बर्फ की सफेद चादर से ढक चुके हैं। हालांकि आज सुबह धूप खिलने से लोगों को भारी ठंड से थोड़ी राहत मिली है। साथ ही शिमला पुलिस ने एक एडवाइजरी भी जारी की है। शिमला के ऊपरी क्षेत्रों तथा शिमला शहर में हिमपात होने के कारण सड़कों पर फिसलन बढ़ गई है और गाड़ियां स्किड हो रही हैं। स्टेट हाईवे 13, नेशनल हाईवे 5, नेशनल हाईवे 205 फिसलन के चलते फिलहाल के लिए बंद है और इसको लेकर एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। लंबे समय से बर्फबारी का इंतजार था, जो अब हो रही है। लोगों ने राहत की सांस ली है, किसानों बागवानों ने राहत की सांस ली है, लेकिन साथ ही साथ थोड़ी बहुत मुश्किलें भी स्थानीय लोगों की बढ़ गई है। सड़क पर फिसलन हो रही है, जिसकी वजह से एडवाइजरी जारी की गई है। कुछ नेशनल हाईवे हैं, कुछ लिंक रोड हैं, जिन्हें आवाजाही के लिए फिलहाल बंद किया है। निचले क्षेत्रों में बारिश का सिलसिला जारी है और 2 से 3 दिन मौसम खराब रहने के बाद आज कुछ इलाकों में धूप खिली है, तो भारी कपकपाती ठंड से लोगों को राहत भी मिली है। तो अलग अलग जगहों से तस्वीरें भी सामने आई हैं, जहां ऊपरी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है, निचले इलाकों में बारिश। लेकिन आज अधिकतर स्थानों पर मौसम खुल गया है, धूप आ गई है, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली है। साथ ही साथ जिस तरह से हिमपात लगातार हो रहा था, 2 दिन से बारिश हो रही थी, किसानों और बागवानों के चेहरे भी इससे खिले हुए हैं। चलिए सीधे रुक करते हैं शिमला का। राजेंद्र हमारे सहयोगी वहां से जुड़ गए हैं। राजेंद्र, 2 दिन लगातार बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा, निचले इलाकों में बारिश, और अब मौसम थोड़ा सा साफ नजर आ रहा है, धूप आज खिली हुई है, तो ठंड से क्या लोगों को राहत मिली है? इसके अलावा मेट डिपार्टमेंट का क्या कुछ कहना है आगे आने वाले समय के लिए? बिल्कुल जैस्मिन, आज थोड़ी राहत ज़रूर मिली है, लेकिन रात भर बर्फबारी जारी रहने के कारण लगभग पूरे ऊपरी हिमाचल में हम कह सकते हैं कि रात भर बर्फबारी जारी थी। और यही कारण है कि पूरा राजधानी शिमला हम कहें तो एक तरह से जाम हो गया है, सारी सड़कें बाधित हैं। फिलहाल रुक रुक कुछ एक स्थानों पर गाड़ियाँ जारी हैं और सीधे विजुअल मैं दिखाना चाहूँगा राजधानी शिमला। आप देख सकते हैं कि ये सड़कों की हालत इस वक्त है पूरी राजधानी में इसी प्रकार से सभी सड़कें जाम हैं। सुबह ट्रैफिक पूरी तरह से अवरुद्ध है और इसके अलावा जो आसपास के क्षेत्र हैं उनमें भी हालत लगभग यही जैस्मिन बनी हुई है। ये आप देख सकते हैं, इस तरह से हालात हैं। हालांकि प्रकृति का सुंदर नज़ारा भी ये है पूरे शहर में, जिस तरह से सफ़ेद चादर बिछी हुई है बर्फ़ की, वो अपने आप में अद्भुत है। और बड़ी संख्या में सैलानी हिमाचल प्रदेश का रुख कर रहे हैं। पूरे अगर हम कहें ऊपरी हिमाचल में यही दृश्य देखने को मिल सकता है। बर्फ़ की मोटी परत छतों पर है, ज़मीन पर है। ऐसा लगता है मानो पूरी पृथ्वी ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली हो। और घरों के आंगन में हम कहें, छत पर कहें, हर तरफ यही दृश्य देखने को मिल रहा है। और कल रात को बर्फ़ जारी रही, कल दिन को रुक रुक कर बर्फबारी हुई, और कल रात को उसके बाद जब बर्फबारी के बाद मौसम साफ़ हुआ तो वो दृश्य, उसके बाद फिर क्योंकि कोहरा पड़ने के बाद जो बर्फ़ थी वो अब फिसलन भरी होगी। और इसको लेकर मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से भी और हिमाचल पुलिस की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की गई है। प्रदेश में बहुत सी ऐसी सड़कें हैं जिन पर अब फिसलन हो सकती है। लोगों को सावधान रहने के लिए और सावधानी से चलने के लिए कहा गया है। फ़िलहाल सुबह
के समय में लगभग 1 से 2 घंटे जितना कम हो सके उतने कम वाहन प्रयोग करें। पुलिस प्रशासन की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है। खासकर अगर हिमाचल प्रदेश की बात, शिमला की बात हम करें तो ऊपरी शिमला को जाने वाली सभी सड़कों पर जो नारकंडा, नालदेहरा और कुफरी से होकर जाती है, लगभग सभी सड़कें हम कह सकते हैं उन पर फिसलन की आशंका पुलिस की तरफ से व्यक्त की गई है और जाम जगह जगह लगे हुए हैं गाड़ियों पर। बिल्कुल राजेंद्र, जो ये नज़ारा आप हमें दिखा रहे हैं, लंबे समय से शिमला वासियों को भी और जो पर्यटक शिमला घूमने आते हैं उन्हें भी इसी नज़ारे का इंतजार था और ये नज़ारा बेहद खूबसूरत भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन परेशानियां भी यहाँ पर बढ़ गई हैं। जिस एडवाइजरी का आप जिक्र कर रहे हैं उसको लेकर प्रशासन ने किस तरह से व्यवस्था की है, क्योंकि अब जो ये तस्वीरें शिमला से सामने आ रही हैं, जाहिर सी बात है ये देश भर में पहुंच रही होंगी और सैलानी अब शिमला का ज़्यादा रुख करेंगे और ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर पर्यटक पहुंचेंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन के सामने अब चुनौती भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल जैस्मिन, और इसके साथ ही अगर शहरी क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ पर ज़रूर प्रशासन की तरफ से मशीनरी लगाई गई है, चाहे वो जेसीबी हम कहें या फिर मिट्टी डाली जाती है ताकि फिसलन कम हो। सड़कों पर मिट्टी डाली जाती है और इस बार एक नया प्रयोग भी नगर निगम शिमला की तरफ से किया जा रहा है। केमिकल का छिड़काव किया जा रहा है पानी में मिलाकर, ताकि बर्फ़ जल्दी पिघले। तो वो भी शुरू कर दिया गया है, लेकिन क्योंकि सुबह का वक्त है और अभी लोग ऑफिस की तरफ चलते हैं, लोग अपने कामकाज की तरफ निकलते हैं, तो ऐसे में लोगों की जो निकलने की संख्या है वो भी अधिक रहती है और ऐसे में फिसलन ज़रूर अभी सुबह का करीब हम कह सकते हैं 1.5 से 2 घंटे तक, करीब 12 साढ़े 12 बजे तक इसी प्रकार से लोगों को दिक्कत झेलनी पड़ सकती है। चाहे क्योंकि ये प्रकृति के सामने चाहे प्रशासन जितना काम कर ले, स्थानीय लोग जितना काम कर ले, जो दिक्कत है वो तो झेलनी ही पड़ेगी जैस्मिन। और लेकिन नज़ारा अद्भुत है। अब चाहे पर्यटन के लिहाज से हम देखें, लोगों के जो आजीविका बहुत से लोगों की सीधे और डायरेक्टली इनडायरेक्टली पर्यटन से जुड़ी होती है, उनके लिए एक शुभ संकेत है। इसके अलावा बागवानी के लिए बहुत बेहतर हम कह सकते हैं, बर्फबारी, चिलिंग आवर पूरे होंगे और इसके अलावा जो स्टोन फ्रूट है उनके लिए भी पानी की कमी रहती है, वो पूरी हो जाएगी। और अब अगर निचले क्षेत्रों की बात करें तो जहाँ ज़रूर गेहूं की फसल है, अगर बर्फबारी होती है तो उससे थोड़ा हल्का नुकसान ज़रूर गेहूं को होता है, लेकिन निचले क्षेत्रों में क्योंकि बारिश अधिक हो रही है तो ऐसे में उतना नुकसान नहीं हो रहा है। जो बागवानी में एक इस बार पहली बार एक ट्रेंड देखने को आया है कि फ्लावरिंग बहुत जल्दी हो रही है, खासकर अगर पलम की बात करें या कुछ एक स्टोन फ्रूट्स हैं उनमें भी जो फ्लावरिंग मार्च के महीने में होती थी, वो टेम्परेचर क्योंकि हाई था और वही फ्लावरिंग अभी हमें जनवरी के महीने में देखने को मिली। उन पौधों को नुकसान ज़रूर हो सकता है, वहाँ से फ्रूट की जो साइज़ है उसके ऊपर भी फ़र्क पड़ेगा और इसके अलावा पैदावार में फर्क पड़ सकता है। लेकिन राजेंद्र, इस बीच एक बड़ा अपडेट ये भी निकल कर आ रहा है, जिस चीज का हम जिक्र कर रहे थे कि सैलानी अब भारी मात्रा में शिमला का रुख करेंगे और प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती होगा, उसी का एक नमूना सामने आया है। बड़ी खबर है कि सड़क से बर्फ हटाने का काम जारी है। नीचे संकट मोचन के पास शिमला चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर जाम की स्थिति पैदा हो गई है, क्या इसको लेकर अपडेट आप दे पाएंगे? बिल्कुल जैस्मिन, फिसलन के कारण जगह जगह जाम की स्थिति, और ये लगभग जो मेन NH है उसके ऊपर या 4 लेन है उनके ऊपर ये जगह जगह स्थिति सुबह के समय जब तक सूरज नहीं निकलता है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में प्रशासन, चाहे देखो हमारे सामने ज़रूर JCB चली है, लेकिन जब तक धूप नहीं खिलती है पूरी तरह से तब तक इस प्रकार की जो दृश्य है वो हमें ज़रूर देखने को मिल सकते हैं बड़ी संख्या में इस तरह से। और जैस्मिन, एक और तस्वीर हमारे सामने आई है कि गर्भवती महिला को लोग चारपाई को उठा के ले जा रहे हैं। तो बिल्कुल राजेंद्र, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि किस तरह सड़कों से बर्फ हटाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। शिमला के मुख्य मार्ग की ये सड़कें हैं जो एक इलाके से दूसरे इलाके को जोड़ती हैं और यहाँ पर बर्फ हटाने का काम JCB द्वारा किया जा रहा है। जिस तरह से हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे कि स्पेशल केमिकल पानी में मिलाकर डाला जा रहा है, सड़कों को क्लियर किया जा रहा है। हालांकि स्थानीय लोगों की परेशानियाँ यहाँ पर बढ़ी हुई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोगों ने राहत की सांस ली है। किसान
किसान बागवान यहाँ पर खुश हैं और भारी मात्रा में जो पर्यटक यहाँ पर रुख कर रहे हैं वो इस नज़ारे को देखकर कहीं ना कहीं बेहद खुश भी हैं और आचंकित भी हैं। बहुत